हमारा बिहार सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं की वह विरासत है जिसने संपूर्ण विश्व को और मानव सभ्यता को जीने की नई दिशा दी। बिहार का अतीत जितना गौरवशाली रहा, उतना ही प्रगतिशील उसका वर्तमान है। बिहार जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान से सुशोभित है, जहां दिनकर, राजेंद्र प्रसाद और श्री बाबू जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ, जिसके कण कण में अपनेपन की खुशबू है। आज का आधुनिक बिहार न केवल विकास के पथ पर अग्रसर है, बल्कि उन्नति, विकास और निर्माण की वह गाथा लिख रहा है जिसका वर्णन कर पाना शब्दों में सहज नहीं। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार द्वारा उद्योग के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। बिहार सरकार इतिहास की इस धरा को उद्योग की वसुंधरा के रूप में विकसित करने का कार्य कर रही है। बिहार में प्रतिभा और कौशलता की कमी कभी नहीं रही। यहाँ के लोगों ने अपने ज्ञान और दक्षता के बल पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिहार का नाम रोशन किया है। लेकिन अब समय है बिहार की इन प्रतिभाओं को वापस बिहार में लाने का, ताकि इनकी प्रतिभा और कौशल के दम पर बिहार को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा सके। बिहार सरकार लगातार इस विषय पर कार्य कर रही है, जो बिहार के नवनिर्माण में सहायक सिद्ध होगा। I welcome everyone who has come from India as well as from outside the country. We have representations from 16 countries here, from embassies, from trade bodies and from companies. On behalf of Government of Bihar, I welcome you all in this plenary session, which is being chaired by Honorable Chief Minister of Bihar, who leads the effort and supports the effort of Industry Department to increase the industry footprint in the state. बिहार सरकार की नई उद्योग नीति ने एक ऐसे परिवेश को बढ़ावा दिया है जहां उद्योग, आत्मनिर्भरता, कौशलता और दक्षता लगातार बढ़ रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि राज्य सरकार ने उद्योग विभाग से जुड़े सभी लंबित सरकारी कार्यों को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है, चाहे वो नए उद्योग लगाने के लिए जमीन अलॉटमेंट का काम हो या अन्य कार्य, ताकि बिहार में नए उद्योग शुरू करने में उद्योगपतियों को कोई परेशानी न हो और सरकार की तरफ से उनकी हर संभव मदद की जा सके। बिहार सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में बिहार को एक विशिष्ट पहचान मिली है, जिस कारण अपनी माटी, अपना रोजगार, औद्योगिक उड़ान के लिए बिहार है तैयार का सपना संपूर्ण हो रहा है। इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए बिहार सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इस आयोजन ने सभी क्षेत्रों के इंडस्ट्री लीडर्स को एक साथ लाने का काम किया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि अदानी ग्रुप आपके बिहार डेवलपमेंट विजन के साथ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार में हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान। बिहार में अदानी ग्रुप लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और साइलो में एग्री लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ऑलरेडी मौजूद है। इसमें हमने लगभग 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 3000 लोग एम्प्लॉयड है। अब हम अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में 10 गुना ज्यादा करना चाहते हैं और 8700 करोड़ रुपए का निवेदन का प्लानिंग है। हम 3 एडिशनल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हम अपने वेयर हाउसेज, गोदाम में 150 एकड़ के स्केल में अबाउट 1200 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। इसमें से एक बड़ा गोदाम यहां पटना में ही होने वाला है। इससे 2000 लोग को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसके अलावा हम 6 जगह में, ये 6 जगह है पूर्णिया,
बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया में अपना साइलो स्टोरेज को 1.5 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 2,75,000 मेट्रिक टन करने के लिए हमारे अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार और उद्योग विभाग के समन्वय से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन कराया गया, जिसमें बिहार एवं देश के उद्योगपतियों के साथ साथ विदेश से भी उद्योगपति आए और बिहार सरकार की इतनी सरल और बेहतर उद्योग नीतियों की सराहना की और बिहार में निवेश करने की इच्छा जताई। इस समिट में कुल 16 देशों के उद्योगपतियों और राजनयिकों सहित कुल 600 कंपनियों ने हिस्सा लिया। उद्योग विभाग द्वारा आयोजित यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पटना के ज्ञान भवन में हुए इस 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कुल 50,530.41 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताएं MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे न केवल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बिहार में एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा जो भविष्य में बिहार के विकास में सहायक सिद्ध होगा। हमारा नाम निकी कुमारी है। हमारा जिला के रहे वाली बनी, गाँव नुनार है। हम पहले दिल्ली में काम करत रही, सिलाई लाइन में, स्पोर्ट लाइन में। अभी हिटा में काम आ गई, फैक्ट्री खुल गई, हम बहुत खुश बनी। अब दिल्ली में जाके कोई जरूरत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत मेरा तरफ से धन्यवाद बा। हम बहुत बहुत खुश बानी जे सब कोई लेडीज लोग के काम ना मिलत रहे, बाकी बहुत बिहार में ही काम मिल गई। अब दिल्ली जाए के कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम अब्दुल मतीन है। मैं जिला अररिया से बिलोंग करता हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी के सौजन्य से जो ये काम दी गई है, ये बहुत अच्छा काम है और ये बिहार के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ना, ये जिससे समाज को और यहाँ से विकसित होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा ना। इस तरह का कार्य के लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ। बिहार सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है, जिससे बिहार के बाहर काम कर रहे बिहार वासियों को अपने घर, अपने बिहार में ही रोजगार का अवसर मिलेगा और उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज हमारा बिहार औद्योगिक निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो भी उद्यमी बिहार में निवेश करना चाहते हैं, उनका हमारे बिहार में तहे दिल से स्वागत है। आप बिहार आएं, अपना उद्योग लगाएं। राज्य सरकार आपकी हर संभव मदद करेगी। आपका आगमन हमारे लिए सम्मान का विषय होगा। बिहार सरकार और बिहार की जनता बिहार में आ रहे हर उद्यमी और निवेशकों का स्वागत करती है। राज्य में औद्योगिक सेतु तैयार करना बिहार सरकार का प्रयास है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है।